वो इस जगत में भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि अभी थोड़ा सा और वैकुंठ में जाकर के आनंद की वृद्धि करी जाए। भगवान के दर्शन करने के लिए क्षीर सागर में गए। क्षीर सागर में जाकर के भगवान श्री हरि के द्वार पर दर्शन करने के लिए निमित्त पहुंचे। द्वार पर 2 पहरेदार खड़े थे, जय और विजय। उन्होंने द्वार पे जाने से सनकादि को रोक दिया, भैया अभी अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं। ये कथाएं हमें ये बताती हैं भगवान भी विश्राम करते हैं, आवश्यकता विश्राम की वहां तक भी है। विश्राम कर रहे हैं तो भैया हम क्यों नहीं जा सकते? भगवान के द्वार हमारे लिए बंद नहीं है। उनसे कहो कि हम आ रहे हैं, जगाओ उनको जाकर। नहीं महाराज, हमें आज्ञा है कि हम किसी को प्रवेश न करने दें। ऐसा जब बात हुई तो उस बात के बीच में सनकादि ऋषि यद्यपि परम वैष्णव तत्व से समन्वित हैं, उनके हृदय में क्रोध नाम की चीज नहीं है, लेकिन भगवान के दर्शन के लिए, सानिध्य के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए मार्ग में व्याकरण की सीमा है। हम देखें कि शब्दों का अर्थ क्या होता है। शब्दों का अर्थ यही होता है कि मैं अभी यहाँ पे कहूँ तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं ये इसने कौन सा तेरे सींग मार दिया कि तू यहाँ से परेशान हो रहा है बैठने पे। मतलब सींग मार देने से मतलब है जो किसी को परेशान करने की प्रवृत्ति रखता हो, उसको सींग कहते हैं। परेशान करने की प्रवृत्ति जिसमें हो वो असुर कहलाते हैं, इसलिए उनको सिर पे सींग की कल्पना की जाती है। अन्यथा असुर की सीधी परिभाषा ये है कि जो सुरत्व के विपरीत हो, जो दैवत्व के विपरीत हो। दैवत्व मतलब प्राकृतिक जीवन के विपरीत जो जीवन जीवने की शैली है वह सब आसुरी प्रकृति है। जो लोग गर्मी के अंदर सर्दी का माहौल बना के यानी एसी चला के ठंड में रहने की प्रवृत्ति में जीते हैं वह सब आसुरी प्रवृत्ति में है। अथवा सर्दी में हीटर लगा के जो मौसम को टेम्परेचर को अपने अकॉर्डिंग 27 डिग्री बना के जो हम लोग जीते हैं वो सब हम लोग आसुरी प्रवृत्ति के हैं। ढूंढने से मिला था कोई एक व्यक्ति सनक सनंदन सनत कुमार जैसे जो वैष्णव कहलाए थे। हमें संकोच होता है इस बात को कहने में, मैं इसलिए यहाँ ये बात कह पा रहा हूँ कि यह विद्वत समाज है, मेरी बात को अन्यथा कतई न लें। मेरा अभिप्राय किसी को निशानेबाजी करना नहीं है, कोई मनोरंजन नहीं है। मैं यथेष्ट में कहना चाहता हूँ आज के समय में हम सब उसी हिरण्याक्ष वाले जीवन को जी रहे हैं जिसके कारण भगवान को आना पड़ा था, अब भी आना पड़ेगा। हिरण्याक्ष मतलब हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यापस्त मुखम तत्तंपूषण पावन। भगवान की यह सृष्टि हिरण्यमय से हिरण्य के यानी सोने के ढक्कन से सत्य छुपा हुआ है। परमात्मा सोने के तत्व से ढक्कन से छुपा हुआ है। सोना क्या है? सोना वह है जो हमें आकृष्ट करता है। ये भौतिकता, ये सौंदर्य, ये लावण्य, ये चमक धमक, ये सब जितना हमें प्रलोभन करता है, जिसको देख के हमारा मन लगता है, वह सब हिरण्यमय है। जो हिरण्यमय है, जो हमें आकर्षित करता है, उस हिरण्यमय पे जो नेत्र रखता है, कनक कशिप हिरण्याक्ष, अक्ष मतलब नेत्र, जिसके नेत्रों में केवल वही सौंदर्य, वही चमक धमक, वही भौतिकता बसती है, वो सब हिरण्याक्ष मेरी तरह है। यहाँ से बैठ करके मैं समझ सकता हूँ कि जीवन में अगर यथार्थ में शब्दों का अन्वय समझना है तो वह यही है कि शब्दों की परिभाषा को समझें और शब्दों के अनुसार समझ के चलें। यह हिरण्यमयी की कथा का केवल और केवल सात्विक प्रभाव है। यहाँ से आगे मैं इस कथा को कह के ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि उस हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के वध के लिए भगवान ने अवतार लिया, लेकिन उनके मुख से कही हुई बातें हिरण्याक्ष की बातें हैं। वो लोगों ने घोषित कर दिया कि भगवान मैं ही हूँ, तो उनके पुत्र प्रहलाद ने इसका विरोध किया। प्रहलाद के विरोध करने पर हिरण्याक्ष ने उनको समाप्त करने का जो प्रयास किया, उस प्रयास की कथा से होली का पर्व जन्म लेता है। बोल सच्चिदानंद घन भगवान की जय। एक बार जिस समय हिरण्याक्ष के घर में प्रहलाद ने जन्म लिया, प्रहलाद थोड़े से बड़े हुए, किशोर अवस्था में जैसे हमारे सामने बैठे हैं, उन बटकों के 5 वर्ष का काल आते ही हिरण्याक्ष ने उनको गुरुकुल में भेज दिया, जाओ और पढ़ के आओ। गुरुकुल में पहुंचे, वहां उन्होंने पढ़ाया जैसा हिरण्याक्ष ने कहा था, भाई ये पढ़ाना है कि दूसरी कोई शक्ति नहीं है, यही देवता है केवल, जो जगत में सोना यानी जो भी हमारा वांछित पदार्थ है वही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ये पढ़ाना है। ऐसा ना हो कि ना तुम बाबा जी बना दो और वेद पढ़ाने लग जाओ और कल को लगा के तिलक कर कहीं इधर उधर हाथ में पोथी लिए घूमते रहे। हिरण्याक्ष ने प्रहलाद को इसलिए गुरुकुल भेजा, लेकिन गुरुकुल में वेदाचार्यों ने जो पढ़ाने का प्रयास किया उनके माध्यम से प्रहलाद जी ने उसको नकार दिया। नकार क्यों दिया? भगवान नारद जी की प्रवृत्ति उनके हृदय में प्रबुद्ध थी। पीछे बड़ी बड़ी कथा है कि नारद जी ने